बजट 2026 में किसानों के लिए नया बीज विधेयक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। ऐसे में केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नए बीज कानूनों से जुड़े सभी सवालों का विस्तार से जवाब दिया और बताया कि किस तरह से नया बीज कानून किसानों की किस्मत बदल सकता है और उन्हें बेहतर आमदनी के साथ सफलता की ओर ले जाने में कारगर है। चलिए आपको दिखाते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने और क्या बड़े ऐलान किए। आपको ध्यान होगा बीच में हमने विकसित कृषि संकल्प अभियान भी चलाया था। तब भी किसान की एक बड़ी शिकायत थी कि कई बार हम जो बीज खरीदते हैं वो या तो घटिया निकलता है या नकली निकलता है, दावे कुछ किए जाते हैं, निकल कुछ जाता है। तो इससे निजात दिलाने की जरूरत है। समय समय पर और भी ये मामला उठता रहा है बीजों का, और इसलिए जो सीड एक्ट था पुराना वो 1966 का था लगभग, जिसमें थोड़े बहुत 500 रुपये के जुर्माने का प्रावधान था। वो बहुत प्रभावी नहीं था। इसलिए आवश्यकता इस बात की महसूस की गई कि एक ऐसा सीड एक्ट जो प्रभावी रूप से अगर कोई घटिया या नकली बीज प्रदाय करता है, कोई कंपनी कोई और, तो उस बीज से हम बचा सकें किसानों को, और अगर कोई ऐसा करता है जानबूझ के तो उसको सख्त दंड की व्यवस्था की जा सके, ताकि घटिया बीज जो किसानों को बेच दिए जाते हैं वो बेचने वाले दंड के कारण भी और सिस्टम के कारण भी डरें। ऐसे प्रावधान इसमें किए गए ताकि हम किसानों के लिए अच्छे बीज सुनिश्चित कर सकें। जैसा कि कृषि मंत्री ने कहा कि नया बीज विधेयक 2025 मौजूदा बीज अधिनियम 1966 और बीज नियंत्रण आदेश 1983 की जगह लेने वाला है। ऐसे में चलिए जानते हैं किस तरह से नया सीड एक्ट किसानों के लिए लाभकारी साबित होगा। इसमें हम लोगों ने कोशिश ये की है कि ट्रेसेबिलिटी का एक सिस्टम बना रहे हैं पूरा। अभी किसान को बीज पता नहीं चलता कि कहाँ आया, कहाँ उत्पादित किया गया। अब इसमें ट्रेसेबिलिटी का पूरा एक सिस्टम होगा। जो बीज आएंगे वो ये पता चलेगा कि डीलर के पास कहाँ से आए, डीलर के पास, डीलर के पहले किसके पास थे और कहाँ उत्पादित हुए, किसने बनाया। तो हमारी कोशिश ये होगी कि जब ट्रेसेबिलिटी से ये पूरा पता चल जाएगा, जैसे ही QR कोड को स्कैन करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि बीज कहाँ से बना, तो मूल ही पकड़ में आ जाएगा। तो एक तो ये होगा कि खराब बीज सिस्टम में आएंगे ही नहीं, और आए तो वो पकड़े जाएंगे। तो एक खराब बीज या तो आएंगे ही नहीं, या आएंगे तो पता चल जाएगा और जिसने दिए उसको दंड दिया जा सकेगा। इससे सीधे सीधे किसानों को, अभी जाते हैं दुकान पे और बातें करके कोई भी डीलर उनको बेच देता है कि ये बहुत अच्छा बीज है, इससे ये उत्पादन होगा, और वो खरीद लेता है, लेकिन इससे पूरे मूल का पता चलेगा। एक इस बात में इसकी व्यवस्था की गई है। सीड कंपनी का रजिस्ट्रेशन बाकायदा किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था है उससे भी कौन कौन सी पंजीकृत हमारी सीड कंपनीज है, सीड बेचने वाले हैं, वो पता चल सकेगा। इससे अनाधिकृत रूप से अगर कोई बीज बेचेगा तो वो भी जानकारी तत्काल प्राप्त की जा सकेगी। हाँ, एक बात मैं इसमें कहता हूँ कि परंपरागत बीज जो किसान बोता चला आया है, परंपरागत बीज पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे, क्योंकि किसान आपस में भी बीजों का विनिमय करता है। एक बात ये फैलाई जा रही है कि इसमें परंपरागत बीजों का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। किसान खुद का बीज बो सकता है, किसान दूसरे किसान को बीज दे सकता है, या स्थानीय स्तर पर अगर बीज का, कई बार ये चलता है किसानों में कि बोनी के समय बीज ले लिया, बाद में सवा गुना वापस कर दिया। ये परंपरागत सिस्टम है। तो जो परंपरागत बीज है वो बीजों का प्रचलन स्थानीय स्तर पर जारी रहेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो मैंने ट्रेसेबिलिटी की बात बताई, उसके बाद अगर पता चलेगा कि बीज घटिया निकला, जर्मिनेशन नहीं हुआ या और कोई दिक्कत पैदा हुई, तो इसमें दंडात्मक प्रावधान को बढ़ाया गया है 30 लाख। अभी तो 500 रुपये तक का जुर्माना था, अब इसमें प्रस्तावित है, अभी तो सुझाव आ रहे हैं कई तरह के, अभी जो प्रस्तावित है 30 लाख रुपये तक का जुर्माना। और अगर बहुत गंभीर है कि जानबूझ के डेलिबरेटली ये अपराध किया गया है तो उसमें सजा का प्रावधान किया गया है। तो मुझे लगता है कि किसानों को कंपनियां, सब कंपनियां खराब नहीं है, मैं ये नहीं कहता, अच्छी कंपनियां अच्छे बीज दे सकेंगी। जो गड़बड़ हैं
उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। विदेशी कंपनियों से आने वाले बीजों की जांच और उनकी गुणवत्ता को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में शिवराज चौहान ने क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। तीनों चीजें हैं। एक, हमारे जो पब्लिक सेक्टर सार्वजनिक क्षेत्र इसमें ICR हमारे बीज बनाता है, वो पूरी ताकत के साथ खड़ा रहेगा। हमारी यूनिवर्सिटीज काम कर रही है, हमारे KVKs काम कर रहे हैं। दूसरा, देसी कंपनियां जो बीज बनाती बीज उत्पादित करें, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की भी ज़रूरत है। और इनोवेशन और रिसर्च एक तरफ ICR भी करता है, यूनिवर्सिटीज भी करती है, दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनीज भी करती है। तो कोई अगर करे तो उस इनोवेशन का फ़ायदा किसान को मिलना चाहिए। तीसरी तरफ कई बार ज़रूरत पड़ती है विदेश से भी कोई बीज आए, उसको रोका नहीं है, लेकिन पूरी तरह से नियमन की व्यवस्था है, उसका पूरी तरह से मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन के बाद वो हमारे एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस में सूट होगा कि नहीं होगा, उसकी पूरी जांच के बाद ही किसी बीज को बाहर से आयातित करने की अनुमति होगी। सर, बीज की चीजें लगातार एनफोर्स करने के लिए कोई विशेष कदम आप उठाएंगे? जैसे फूड और फार्मा में देखा जाता है कि सिर्फ आप ट्रेसेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो अल्टीमेट रिजल्ट तक पहुंचने तक तो सारा मुद्दा डायल्यूट ही होगा। इसको थोड़ा सा सरल बनाया है, क्योंकि अदालत में जाना पहुंचना और प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता था। अब अगर कोई गड़बड़ करेगा तो राज्य को ही इन्फोर्स करने के सारे अधिकार वहाँ दिए गए। बीज समिति राज्य की होगी, राज्य अधिकारियों की नियुक्ति करेगा और जो नियुक्त अधिकारी है वो तत्काल वही कार्रवाई कर सकेंगे, अदालत में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दंडात्मक प्रावधान और बाकी जो प्रावधान है वो अधिकारी स्तर पर भी लागू हो सके। हाँ, पूरी तरह से राज्य के अधिकार को सुनिश्चित किया गया है। हम मुख्य रूप से विनिमय जो विनिमयन है वो हम करने का काम करेंगे, कोऑर्डिनेट करने का काम करेंगे, समन्वय करने का काम करेंगे। मुख्य रूप से राज्य इसको इम्प्लीमेंट करेगा। राज्य जो तय करेगा, राज्य की बीज समिति बनेगी और राज्य की सरकार ही डिस्ट्रिक्ट में भी इसको पूरी तरह से विनियमित करेगी। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।